सभी प्रिय छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल रामजी यादव पर स्वागत है। आइए प्रिय छात्राओं आज हम कथा साहित्य से पंचलाइट नामक कहानी को वर्णित करेंगे। चलो देखते हैं पंचलाइट। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बचे हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेल से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ? मैं तो देखते नहीं, पंचलेट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसी ही बातें करते हैं। अपने घर की ढिबरी को बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलेट है। पंचलेट? छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहाकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भक्तिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 हुआ तो दूसरे दिन एकदम बेकार। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलेट, पंचलेट। पंचलेट के सिवा कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुँह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलेट का बक्सा दुकानदार का नौकर नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रूदल साहेबानिये की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई रे, गाय लूँ तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट जलाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे।
जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से? ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने ढिबरी कौन जलाता? सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुँह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहबानिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पप्पू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुँह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों का 5 सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चिक चिक चिक। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन? जानता है वालना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जब कि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्ज बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुँह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई, गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने कहा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंडी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। गोधन की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुँह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों का दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं और आंखों ही आंखों में बातें हुईं। कहा, सुना माफ़ करना, मेरा क्या कसूर,
सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुंदरी की ओर देखा। मुंदरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो गया। तो सभी छात्र छात्राओं को ये पंचलाइट वाली कहानी समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। जिसको भी जहाँ दिक्कत हो कमेंट करें, या स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करके भी कोई भी पाठ का कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।